अभी दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया है। 709 शहादत हुई थी किसानों की, जी नहीं भरा मोदी सरकार का। फिर से वही नौटंकी कि अपने ही नागरिक के खिलाफ सरकार हिटलर शाही तानाशाही पे उतरी हुई है। हिटलर की औलाद है नरेंद्र मोदी। मैं तो कहता हूं भाई, क्या आप लोग खुश हैं कि आज देश के किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने दोनों की टकराव करा दिया है मोदी सरकार ने? किसान के बच्चे ही हैं पुलिस प्रशासन में भी। तो सोचो, हमारे लोगों को हमसे ही मरवाने का काम भी मोदी सरकार ही कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। धर्म का झंडा थमा दिया है लोगों को, गरीब मजदूरों को, कि लो भाई अब झंडे से जय जय श्री राम का नारा लगाओ और मस्त रहो। लेकिन अयोध्या में आम आदमी को हम मंदिर में भी नहीं घुसने देंगे, ये भी गारंटी है मोदी की। ये भगवान भी इनके बाप का कब्जा किया हुआ है। महाबीमारी है ये, और महाबीमारी को फैलाने वाले कौन? अगड़ी जाति के लोग। बहुत बुरा लग जाएगा इन सबको। लाखों करोड़ों रुपया अपने मित्रों का माफ किया श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, तो फिर ये बहानेबाजी क्यों किसानों के साथ कर रहे हैं? और मोदी सरकार जो हर बात पे कहता है कि हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। क्या चीज की गारंटी है मोदी की? जुमले छोड़ने की, लोगों को बेवकूफ बनाने की? अरे भाई, यही मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के अंदर कहा था ना कि मेरे से ही कोई भूल हो गई, मेरे से ही कोई चूक हो गई जो हमारे अन्नदाता को हम खुश नहीं कर पाए। मैं अपने कानून वापसी लेता हूं, एमएसपी की गारंटी देता हूं। तो फिर आज क्या हो गया जो मोदी सरकार के खिलाफ ये हमारे किसान मजदूर भाई फिर से धरना के लिए व्याकुल है, भूखे प्यासे रोड पे बैठने के लिए व्याकुल है? तो मोदी की गारंटी क्या चीज की है भाई? मोदी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। हाँ, मोदी के जुमलों की गारंटी है, यह बात तय है। और एक बात मैं अपने देश के नागरिकों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, गरीब मजदूरों से कहना चाहता हूं कि भावना में बहके अमूल्य वोट ऐसे वैसे नेता को नहीं देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही नहीं है जो गरीब मजदूरों के लिए सोचे। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक उद्योगपति की सरकार, गरीब मजदूरों की सरकार नहीं। तभी तो लाखों करोड़ों रुपया, पता नहीं कितना धन अडानी और मुकेश अंबानी और तमाम अपने मित्रों को माफ कर दिया। लेकिन हम 10-20 हजार रुपया किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो आप खुद ही बताएं कि ये गरीब मजदूरों की सरकार है या उद्योगपतियों की सरकार है? अरे भाई, 10 साल के अंदर 5 स्टार होटल जैसे हर जिले में भाजपा के कार्यालय हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं हर भाजपा के नेता, लेकिन हर जिले के अंदर 5 स्टार होटल जैसा कार्यालय इन्होंने अपनी सरकार में बना लिया। कहां से इतना पैसा इनके पास आया? इसकी जवाबदेही एक शब्द किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर से आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। ना मोदी से, ना अमित शाह से, ना किसी नेता से नहीं सुन सकते, ये नहीं बता सकते। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि विपक्ष चोर है, विपक्ष ये है, विपक्ष वो है, विपक्ष भ्रष्टाचारी है। और वही विपक्ष के नेता जब भाजपा में चले जाते हैं तो वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह निर्मल होके पूरी मलाई खाते हैं और ईमानदार बन जाते हैं। तो सोचिए, समझिए, अभी दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया है। देखा होगा आपने कल किस तरीके से सैकड़ों प्रशासन की तरफ से या किसानों की तरफ से लोग घायल हैं। कौन घायल है? मेरे अपने, हमारे, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, वो सब अपने हैं, भारतीय हैं, इस देश के नागरिक हैं। लेकिन हमारे नागरिकों के लिए
कोई दया धर्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? मोदी की गारंटी कल अबू धाबी में भी जाके लंबे लंबे छोड़ रहा था भाई, फेंकूराम फेंक रहा था कि ये मोदी की गारंटी है, वहां मंदिर का उद्घाटन करने जाना है। अब तो मोदी सरकार के पास यही काम बच गया, मंदिर मंदिर जाके मंदिर का उद्घाटन करो। इंडस्ट्री का, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का, हॉस्पिटल का ये उद्घाटन इनके नसीब में नहीं है, क्योंकि इनसे ये काम होना ही नहीं है, क्योंकि ये गरीब मजदूरों के लिए, आम नागरिकों के लिए काम करना ही नहीं चाहते हैं। अब तो इन्होंने धर्म का झंडा थमा दिया है लोगों को, गरीब मजदूरों को, कि लो भाई अब झंडे से जय जय श्री राम का नारा लगाओ और मस्त रहो। लेकिन अयोध्या में आम आदमी को हम मंदिर में भी नहीं घुसने देंगे, ये भी गारंटी है मोदी की। अब सोच लीजिए कि रामायण के राम जब उनको ही दर्शन नहीं हो पाए, ये तो आप सबने देखा ही होगा कि भाई मैं खुश तो हूं, इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। तो ये ऐसे मंदिर नहीं चाहिए जहां पे कुछ वीआईपीओं को ही दर्शन हो। और वैसे अगर राम भगवान की सबसे ज्यादा अगर भारत में पूजा हुई होगी तो रामायण जो रामानंद सागर ने बनाया वो था, अरुण गोविंद जी उसके जो मुख्य किरदार निभाए, उनकी सबसे ज्यादा पूजा लोगों ने पूरे देश में की होगी कैलेंडर के रूप में। अब वैसे व्यक्ति को यदि सोचिए कि राम मंदिर में अंदर दर्शन नहीं हुए, तो हम आप आम नागरिक, अभी मेरे गांव से भी कुछ भक्त गए थे, मैंने पूछा क्यों भक्त राम दर्शन हुए? नहीं, अलाउ नहीं है अंदर। तो काहे का मंदिर, काहे की भक्ति? और जिस अंधभक्तों को विश्वास नहीं होता वो भी अपनी अंधभक्ति जाके वहां दूर कर लें। अरे भाई सिस्टम को समझो, ये भगवान भी इनके बाप का कब्जा किया हुआ है। तो ऐसे मंदिर में आम आदमियों को क्या काम जहां आम आदमी को दर्शन नहीं? तभी तो लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, कोई बौद्ध धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई कुछ कोई कुछ। किसकी बीमारी है? महाबीमारी है ये। और महाबीमारी को फैलाने वाले कौन? अगड़ी जाति के लोग। बहुत बुरा लग जाएगा इन सबको। नफरत के लायक तो ये लोग हैं। खैर इस सब बातों पे मैं अभी आना नहीं चाहता, लेकिन हाँ आज किसान आंदोलन की बात है तो हमारे किसान मजदूर भाई समझिए कि क्या आप संतुष्ट हैं ऐसी सरकार से? 709 शहादत हुई थी किसानों की, जी नहीं भरा मोदी सरकार का, फिर से वही नौटंकी। ऐसा मैंने पहली बार देखा है, मैंने कभी नहीं सुना कि अपने ही नागरिक के खिलाफ सरकार हिटलर शाही तानाशाही पे उतरी हुई है। हिटलर की औलाद है नरेंद्र मोदी। मैं तो कहता हूं भाई हिटलर से कम पावर नहीं है इसके पास। हिटलर की सारे नक्श, जितनी भी चीज उसमें गुण था, उसके रूप में भारत में पैदा हुआ ये हिटलर। तो ये हिटलर को दया नहीं आती, ये हिटलर को सिर्फ जुमला आता है। वो क्या कहते हैं, हिटलर को भी जुमले आते थे और मोदी को भी जुमला आता है। बस ये दो जुमलेबाज और हमारे देश की जनता वो जैसे पतंग का धागा नहीं लपेटते हैं, वैसे लपेटने में लगे हुए हैं। मोदी जी छोड़ते जाते हैं, जनता लपेटती जाती है, लपेटती जाती है, मन नहीं भरा अभी लपेटने से। तो ये सब चीजें समझने की है भाई। क्या आप लोग खुश हैं कि आज देश के किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने दोनों की टकराव करा दिया है मोदी सरकार ने? मोदी का तो कोई उसमें है नहीं, किसान के बच्चे ही हैं पुलिस प्रशासन में भी। तो सोचो हमारे लोगों को हमसे ही मरवाने का काम भी मोदी सरकार ही कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। गरीब मजदूर के बेटे ही हैं प्रशासन में डंडा लेके खड़े, वो कोई बड़े अधिकारी नहीं है। अब कुछ हल्के फुल्के होंगे तो होंगे। सोचो गरीब मजदूर के बेटे ही चौकीदार फलना ढिंगना हवलदार वगैरह ये सब बनते हैं, तो उनको सबको तैनात कर दिया है। लो अपने माँ बाप को पीटो, माँ बाप चाहे उसको पीटे चाहे बेटा उनको पीटे।
10-20 हजार की नौकरी में एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार रहो। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।